नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया। अधिवेशन में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। जून 2024 तक बने रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर मुहर लगी है। तो आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर मुहर लगी है। आज दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन और इसी बीच बड़ा फैसला लिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिवेशन में कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर मुहर लगी है। हालांकि देखिए, आज कई अहम फैसले भी लिए गए और इसी बीच ये बड़ा फैसला भी लिया गया कि जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और इस कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। जून 2024 तक बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी संसदीय बोर्ड के फैसले पर मुहर लगी है और आज ही बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि अब अगर अध्यक्ष पद की जब अगर आगे चुनाव होता है तो अब पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष को ये तय कर सकते हैं कि कब और कितनी जल्दी कौन अध्यक्ष बनेगा। आज बड़ा फैसला ये भी लिया गया और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि संसदीय बोर्ड के फैसले पर मुहर लगी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार गौरव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, देखिए, आज कई फैसले लिए गए, महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जेपी नड्डा के कार्यकाल को जनवरी 2023 में ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने के मामले में एक बड़ा फैसला जरूर हुआ है। पार्टी की जो आज जो बैठक अधिवेशन चल रही थी उसमें ये तय हुआ। सुनील बंसल ने इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय जो बैठक चल रही है उसके सामने रखा है। उसमें ये कहा गया है कि संविधान 25A जो है बीजेपी का, उसमें बदलाव करते हुए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार या राष्ट्रीय अध्यक्ष का टर्म पूरा होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिया गया है। यानी कि जो पहले काफी कठिन प्रक्रिया से बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता था, कम से कम देश भर के आधे राज्यों में जब चुनाव हो जाते थे उसके बाद संगठन स्तर के चुनाव होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती थी। अब उसमें बदलाव किया गया है। पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने या राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिया गया है इस संविधान में बदलाव करके। इसके अलावा दूसरा फैसला उसमें जो एड ऑन है वो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी अधिकार है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में नए सदस्य को वो जोड़ सकते हैं या किसी पुराने सदस्य को वो हटा सकते हैं। इसके लिए पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को पावर दे दिया गया है। यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स को नियुक्त करने और हटाने का पावर दिया गया है। वहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वो बैठक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंड कर सकता है या नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। जहां तक जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने की बात है, जनवरी 2023 में ही जो पार्टी की बैठक हुई थी, कार्यकारिणी हुई थी, उसमें फैसला ले लिया गया था और बाकायदा उसमें इसका जो प्रस्ताव है वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह लेकर आए थे और अमित शाह ने उस पर सहमति जताई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान भी किया था। लिहाजा उनका कार्यकाल ऑलरेडी पिछले साल जनवरी में ही जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। लेकिन हाँ, चुनावी प्रक्रिया को आसान करने का फैसला आज पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी ने लिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति या उनका एक्सटेंशन का जो तरीका था वो अब आसान हो गया है। वहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड में सदस्यों को शामिल करने या हटाने का अधिकार। कुमार गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। अधिवेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बात कही और आपको बता दें कि अब बैठक है, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक। सभी बीजेपी के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिवेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक। कुमार गौरव, देखिए, आज दूसरा दिन और आज अधिवेशन में कई मूल मंत्र दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन अब अहम बैठक हो रही है तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। क्या एजेंडा होगा, किन रणनीतियों पर चर्चा होगा?
देखिए, जाहिर तौर पे जो अभी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, सभी के मुख्यमंत्री, और जहां पे एनडीए शासित राज्य हैं, अगर वहां उप मुख्यमंत्री है पार्टी का, तो वो तमाम उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं अभी बैठक में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। जाहिर सी बात है, चूंकि ये जो 2 दिन का नेशनल कन्क्लेव जो था, वो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर था, और 370 के टारगेट को कैसे प्राप्त करना है, इस पर प्रधानमंत्री समेत जितने भी वक्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना भाषण दिया, गृह मंत्री ने अपनी बात कही, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उम्मीद भरी कि 370 सीट काफी आसान है, क्योंकि दक्षिण से लेकर देश के हर कोने में उनके लिए और बीजेपी के लिए काफी सम्मान लोग महसूस करते हैं, और पार्टी के साथ जनता खड़ी है। दक्षिण में भी उन्होंने जिक्र किया कि वो 11 दिन का जो उनका उपवास था, जब राम मंदिर कार्यक्रम में उन्हें जाना था, तो वो 7 जगहों पे दक्षिण में गए, और वहां आम लोगों का जो जन समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के लिए और बीजेपी के लिए दिखा, उससे दक्षिण में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करना इस बार बहुत मुश्किल नहीं है, काफी आसान है। आप जनता को उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहा है कि अगले 100 दिन लाभार्थियों तक पहुंचे, देश के सभी हिस्सों में पहुंचे, और इससे 370 के लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक का सवाल है, उसमें भी एजेंडा जो है वो लोकसभा चुनाव है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव का एजेंडा और उसी में रणनीति। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बड़ी खबर बताने, अधिवेशन के बाद पीएम की अहम बैठक चलेगी मुख्यमंत्री परिषद के साथ पीएम की बैठक, सभी बीजेपी की मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल। और इसी बीच अहम खबर ये भी आपको एक बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को समापन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था। पीएम मोदी ने समापन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा, भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने का है। और साथ ही कहा कि आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पर के नारे लगा रहे हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है, और जब सबका प्रयास होगा तो देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है, और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है।
आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसने हर देशवासी को एक बड़े संकल्प के साथ जोड़ दिया है। और ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना है। और इसमें अगले 5 वर्षों की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अगले 5 साल में भारत को पहले से भी कई गुना तेजी से काम करना है। अगले 5 साल में हमें विकसित भारत की तरफ एक लंबी छलांग लगानी है। लेकिन भाई और बहनों, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पहली शर्त है सरकार में भाजपा की जोरदार वापसी। जब मैं पदाधिकारियों की बैठक में साल भर के काम का रिपोर्टिंग सुन रहा था, मैं सचमुच में इतना प्रभावित हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता सत्ता में रहने के बावजूद भी समाज के लिए इतना करते हैं, दिन रात दौड़ते हैं, संकटों के बीच भी करते हैं और सिर्फ भारत मां की जय के लिए करते हैं। तो वहीं अधिवेशन से अमित शाह ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद को खत्म किया है। देश ने तय किया है कि फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया। आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में किसान कल्याण हुआ है। इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी,
किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार हर क्षेत्र